जैन धर्म का अजीब विचार अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अभी हम पढ़े थे जैन धर्म का द्रव्य विचार, उसके बाद पढ़े जीव विचार, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अजीव विचार। तो कहता है कि शरीर को अजीव कहा गया है। जहाँ आत्मा को जीव कहा गया था वहीं शरीर को क्या कहा गया? अजीव कहा गया। तो कहता है कि शरीर को अजीव कहा गया है। अजीव अनेक हैं, यह परिवर्तनशील है, यह द्रव्य की तरह है नहीं है का मेल है। दोनों को समझेंगे हम लोग। यह अधिकतम अशुद्ध होता है। शरीर हमारा क्या होता है? अशुद्ध होता है। लेकिन इसी शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो क्या होती है? शुद्ध होती है। वो अधिकतम शुद्ध होती है। आत्मा भी कुछ अशुद्ध होती है बच्चे। जो गलत आत्माएं होती है वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह न्यूनतम शुद्ध है। नकारात्मक अधिक है। अजीव जो भी होता है शरीर नकारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देता है तथा सकारात्मक कम है। और इस तरीके से यह कर्ता और भोक्ता दोनों है। अजीव 5 से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर जो है यह 5 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला पुद्गल 90%, दूसरा धर्म, तीसरा अधर्म, चौथा आकाश और पांचवा काल। इसमें से धर्म, आकाश ये 2 सकारात्मक चीज़ें हैं और बाकी सब के सब नकारात्मक चीज़ों को बढ़ाती है। जैसे पुद्गल 90% हमारे शरीर की रचना में इसी का प्रयोग होता है। और जब हमारे शरीर के अंदर पुद्गल हो जाएगा, माने पुद्गल से हमारा निर्माण हुआ है, तो पुद्गल किस किस चीज़ को डेवलप करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब को जन्म देता है पुद्गल। पुद्गल ये माने हमारे शरीर की जैसे रचना होती है, तो हिंदू धर्म में है कि छित्ती, जल, पावक, गगन, समीर ये सब से मिलकर बना है। उसी प्रकार जैन धर्म कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है। पहला तत्व क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल क्या है? तो पुद्गल काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का जंजाल है और उसी से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसीलिए इस दुनिया में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें 2, 4, 5 चीज़ें निश्चित रूप से रहती है। सबसे ज़्यादा यही रहती है। पहला काम। काम क्या है? अपने से विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना आना ही काम है। उसमें क्रोध, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोभ, हमेशा व्यक्ति लोभी होता है। और माया, मोह, ईर्ष्या, ये सब किसकी वजह से होते हैं हमारे अंदर? पुद्गल की वजह से। समझ में आ गया? शरीर का निर्माण 5 तत्वों से ही है। अजीव का निर्माण 5 तत्वों से ही है जैन धर्म के अनुसार, जिसमें पहला क्या है? पुद्गल। दूसरा है इसमें से धर्म। यह अस्थिरता और गति प्रदान करता है। जब भी हमारे अंदर धर्म रहेगा बच्चे, हम लोग स्थिर नहीं रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। जो भी विचार हम सुनेंगे, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें किसका साथ देना चाहिए, हमारे मन में बार बार आते रहता है। यह गति प्रदान करता है। और जो अधर्मी है बच्चा, उसको है स्थिरता दे देता है। बस हमें तो एकदम घंटा बजाना है तो बजाना है, अगर राम राम करना है तो करना है, झंडा ढोना है तो ढोना है। तो इस तरीके से समझ लो, अधर्मी अगर जो भी होते हैं वे स्थिर होते हैं। शराब पी के पड़े जाएंगे तो पड़े रहना है, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, धार्मिक आदमी जब जाता है तो किसी भी कार्य को करने के पहले 10 बार सोचता है, आगे पीछे उसकी गति की अवस्था में आ जाते। क्या करें, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये पाप है, पुण्य है, ये उसके मन में विचार आते रहेगा। कब? जब तक हमारे शरीर के अंदर धर्म रहेगा तब तक। और अधर्मी जैसे हम होते हैं उसके बाद से हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मार दो कोई दिक्कत नहीं, काट दो कोई दिक्कत नहीं, पाप करो कोई दिक्कत, हाँ सोचना बंद। तो इस तरीके से पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, समझ गए? तो अधर्म क्या है? हमारे शरीर में निगेटिव है, ये निगेटिविटी को बनाता है। चौथा इसमें आकाश, शरीर जगह होता है। मतलब समझ लो कि हमारा आकाश जिस तरीके से उसी प्रकार से ये सब चीज़ को धारण करने वाला हमारा शरीर एक तो समझ लो एक प्रकार का इस ब्रह्मांड का एक जगह हो गया। हमने एक जगह ले लिया अपने शरीर के बॉडी के बराबर, और इसी में हमने डाल लिया क्या क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये समस्त चीज़ें। माने समझ लो यह जगह के जगह जगत लिखोगे तुम लोग, ये शरीर जगत हो गया। जैसे आकाश, ऊपरी आकाश माने मान लो कि संसार में जैसे बताता है, उसी प्रकार ये शरीर जगत होता है। हमारे पूरे हमारे लिए जगत यही हुआ। अगला है इसमें काल। काल भी क्या होता है?
निगेटिव होता है। काल से क्या होता है बच्चा? अवस्था, माने बचपन, बचपन से किशोर, किशोर से कब्र की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से काल जो है ये अवस्था को बदलते रहता है। जैसे जैसे समय बदलेगा, काल बदलेगा, वैसे वैसे हमारा हाँ सोच भी बदलेगा, हमारा जगह भी बदलते जाएगा। कभी घर में रहेंगे तो कभी फिर बाहर जाएंगे और एक दिन कब्र की ओर प्रस्थान कर जाएंगे हम लोग। यह अनअस्तिका है, माने इसमें समझ लो कि यह भी क्या है? अनअस्ति, माने समझो ये सांसारिक चीज़ों से हमेशा बदलने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पांचों चीज़ें हम लोग पढ़े। अब इसमें से हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक अगला बताने जा रहे हैं, पुद्गल विचार क्या है।